अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक जॉब की इंफॉर्मेशन जो कि यूबीएल बैंक में जॉब्स आई हुई हैं ऑफिसर ग्रेड 4 की। और इस जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट मस्ट करना। तो वैसे तो मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे मैथ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ, बट आज मैं कुछ डिफरेंट शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूबीएल बैंक में जॉब्स आई हुई हैं ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम की, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में आपने एफएसी की हुई है, आईकॉम किया हुआ है, एफए ए लेवल कुछ भी किया है, बस कंडीशन ये है कि आपकी इंटरमीडिएट यानी कि 12 ईयर्स की डिग्री हो आपके पास। और उसके अलावा आपकी एज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 18 to 24 यानी कि 18 से 24 आपकी एज होनी चाहिए, इससे अबव और इससे बिलो नहीं होनी चाहिए। जस्ट ये दो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस जॉब के लिए। सिंपल आपने एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आपका टेस्ट होगा, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब की जो है वो ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो इंशाल्लाह 30K+ होगी, यानी कि 30,000 से अबव होगी या 30,000 होगी। जॉब काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जो कि आज मैं 19 जुलाई को वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन एक दिन है, आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट है nts.org.pk/ubl। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल सबमिट करवानी है। आपको कुछ दिनों बाद आप मैसेज आएगा या मेल आएगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट देना है। तो इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए वैसे तो बेसिकली बहुत इजी टेस्ट होता है, इंटरमीडिएट लेवल का इजी होता है, और दूसरा ये कि एनटीएस टेस्ट में एमसीक्यूज ही होते हैं, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिपेयर करना है इस टेस्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, तो इसमें सबसे पहले तो इंग्लिश तो मस्ट है। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे, जो एमसीक्यूज़ होंगे वो बेसिकली एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बेस्ड होंगे। उसके बाद एंटोनियम्स होंगे, सिनोनियम्स होंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि चेंज ऑफ स्पीचेस होंगे, ठीक है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, और सेलेक्ट वर्ड्स और स्पेलिंग चेक यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है तो वो आपने निकालनी है, और अगर करेक्ट स्पेलिंग का पूछा जाए। उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, कोई सेंटेंस आपको दिया होता है और आपने उसमें से बताना होता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। जस्ट यही होता है। सिनोनियम्स इंटोनियम्स मेजर हैं, उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से। तो यहाँ पे कुछ ही मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगी। द मेड ब्रोक द प्लेट एंड द ग्लास। आपके पास आगे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव में दिया गया, आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो आपको एक्टिव में फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है ना, वो आपके पास पैसिव में नहीं होती है, आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है, द प्लेट एंड द ग्लास वर ब्रोकन बाय द मेड। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ब्रॉक लिखा हुआ है और नीचे ब्रोकन, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे जो है वर्ग के साथ ब्रॉक लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे फॉर्म चेंज करनी है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। तो बी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये नीचे आपके पास आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, ही लेफ्ट द रिपोर्ट ऑन द डेस्क। तो द रिपोर्ट वॉज लेफ्ट ऑन द डेस्क बाय हिम। अच्छा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीइंग नहीं यूज़ हो रहा। बीइंग जस्ट तब यूज़ होता है जब आपके पास एक्टिव वॉइस में आईएनजी के साथ कोई वर्ब दिया हो, लेकिन हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है वो ही लेफ्ट द रिपोर्ट ऑन द डेस्क। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईएनजी नहीं यूज़ हो रहा, तो आपको बीइंग लगाने की पैसिव में ज़रूरत नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बीइंग यूज़ हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन नहीं चूज़ किया और फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने चूज़ किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, द पुलिस ईजिली कैप्चर द थीफ।
और यहाँ पे अगर हम देखें द थीफ वॉज ईज़िली कैप्चर्ड बाय द पुलिस, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और नेक्स्ट है द थीफ वॉज ईज़िली कैप्चर्ड बाय द पुलिस। ये दोनों ऑप्शंस आई थिंक सेम है, सॉरी एक में वर है और एक में वॉज है, तो ज़ाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हमारे पास वॉज यूज़ होता है, तो इसलिए हम लोगों ने वॉज वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है द कमेटी विल चूज़ यू एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव। यू विल बी चूज़न बाय द कमेटी एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसमें आपको चूज़न की स्पेलिंग करेक्ट से जो है वो देखनी है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। तो जब हम चूज़ को उसकी थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो चूज़न यानी कि इसका एक ओ कम हो जाता है, CHOSEN। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, मोस्ट रिपीट होने वाला ये वाला MCQs है। तो CHOSEN ये जो है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो इसलिए फ़र्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं मिस्टर कामरान सा एन एक्सीडेंट वॉज सीन। अब आपको मैंने बताया कि फ़र्स्ट फॉर्म अगर पैसिव में यूज़ हो रही है या सेकंड यूज़ हो रही है हमारे पास, सॉरी एक्टिव में यूज़ हो रही है, तो पैसिव में आपके पास थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो सीन यानी कि सी की थर्ड फॉर्म या सा की थर्ड फॉर्म जो है वो सीन है, तो वो यूज़ हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाले में आपके पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs हैं, ये मैं आपको ऐप बता दूंगी, आपने वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटोनियम्स पे। एंटोनियम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे MCQs हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको सिनोनियम दिया हुआ है। अच्छा, इस तरह के MCQs काफ़ी आते हैं। सिनोनियम ऑफ कैमियो इज़, इसका इसका ऑप्शन है माइनर रोल। कैमियो का जो सिनोनियम है यानी कि इसका सेम इसका जो मीनिंग है वो है माइनर रोल। उसके बाद इस तरह के MCQs तो काफ़ी आते हैं। अक्सा इज़ ट्रैवलिंग डैश द स्कूल। अब ये जो इसमें आपने एक वर्ड चूज़ करके लगाना है, अक्सा यानी कि प्रपोजिशन यूज़ करना है। अक्सा इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द स्कूल। ये तो जब आप MCQs के ऑप्शंस देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि इसमें कौन सा फिट आता है। अच्छा, उसके बाद है आई शैल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, नॉट, अब आप खुद इसमें फिट करके देखें। आई शैल लुक इन द मैटर, नो ये नहीं फिक्स हो रहा है। आई शैल लुक अबाउट द मैटर, आई शैल लुक आफ्टर द मैटर, आई शैल लुक इन टू द मैटर आएगा। ठीक है, ये फिक्सिंग आप लोगों ने खुद देख लेनी है। उसके बाद डोंट इंसल्ट द डेफ मैन। अब ये एक्टिव पैसिव सब कुछ इसमें मिक्स ही आ रहा है। द लेट द डेफ मैन नॉट बी इंसल्टेड। ये जो इंसल्टेड वाला है, लेट द डेफ मैन नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, ये आपका बी वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है सिनोनियम ऑफ नॉन चैलेंट इज़। अब इसका सिनोनियम, ये सिनोनियम्स जो हैं जितने भी आपके पास ये जो ऐप मैं आपको बताऊंगी इसमें जितने भी सिनोनियम एंटोनियम्स हैं ये आप लोगों ने देख लेने हैं, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर के हमें नहीं आते होते हैं। तो अगर आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो नॉन चैलेंट का सिनोनियम है कॉल्म एंड कैजुअल। आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन ईदर। अच्छा, जब दो चीज़ें आ जाए ना, और के साथ हमेशा ईदर आता है, एंड के साथ हमेशा नीदर आता है, या कोई और वर्ड था मेरे ख्याल से, लेकिन और के साथ हमेशा ईदर आता है। आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन यानी कि मैं एडमिशन के लिए देख रहा हूँ। ईदर यानी कि या इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट में। जब और आ जाता है तो हम ईदर यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों में से एक में। उसके बाद इस तरह के MCQs आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन रिजवाना हैज़ मोर मार्क्स दैन द फोजिया। शगुफ्ता हैज़ फ्यूअर मार्क्स दैन जाहिद। फोजिया एंड आबिद हैव मोर मार्क्स दैन शगुफ्ता। इफ़ द अबव इज़ ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। अगर ये ऊपर वाली सारे जो उन्होंने ऑप्शंस दिए ये ठीक हैं, तो इनमें नीचे वाले में से कौन सा ट्रू होगा। तो रिजवाना हैज़ मोर पॉइंट्स दैन शगुफ्ता। रिजवाना के पॉइंट्स जो हैं वो शगुफ्ता से ज़्यादा हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद आपने करेक्ट मीनिंग देखना है, यानी कि सिनोनियम देखें या मीनिंग एक ही बात होती है। तो एनर्वेट का मीनिंग होता है, या इसका सिनोनियम होता है वीकन यानी कि कमज़ोर। उसके बाद है सिनोनियम ऑफ डिसडेन इज़। डिसडेन का सिनोनियम है स्कॉर्न। और हु लुक द एनिमल इन द केज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अवे, यानी कि उनको बाहर जाने से रोकने के लिए कौन देखेगा एनिमल्स को कि वो पिंजरे से बाहर या केज से बाहर, तो प्रिवेंट इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद है बर्ड ब्रेन मीन्स। अच्छा, ये काफ़ी सारे हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो में ये सब नहीं बता सकती, तो ऐप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोगों ने यहाँ इसी ऐप से NTS की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास चेंज ऑफ स्पीचेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब आपने देख लेने हैं। उसके बाद
अच्छा, इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद आपके पास आता है पाक जियोग्राफ़ी। इसमें आपके पास यानी कि पाकिस्तान की मेजर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया जाता है। उसके फेमस फेमस लेक्स कौन से हैं, बलूचिस्तान यानी कि अलग अलग प्रोविंसेस के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो ये इसमें सारे बताया गया है। ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान, हाईएस्ट माउंटेन्स इन पाकिस्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन जियोग्राफी फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिवर्स यानी कि पाकिस्तान की हर एक डिटेल जो है वो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, मॉडल पेपर्स, सब कुछ इस ऐप में आपको दिया गया है। तो आपने यहाँ से, जैसे पंजाब एक अलग से प्रोविंस है तो इसकी सारी डिटेल के अलग से एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। सिंध एक अलग प्रोविंस है तो इसके अलग से बनाए गए हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी सेम वही चीज़ें, करंट अफेयर्स के बारे में और वो सारी चीज़ें, यानी कि जो आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए अपने मुल्क के बारे में और अपने मज़हब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इस्लामियात का आ जाता है। इस्लामियात का काफ़ी इजी होता है क्योंकि हमें तकरीबन अपने रिलीजन का पता है कि हमारे रिलीजन में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। एजुकेशन का है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा देख लेना। एजुकेशन का इतना नहीं आता। साइंस का जो है इसमें बायो के, जिन लोगों ने मैट्रिक, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उन्होंने आपसे मेजर सब्जेक्ट्स पूछे होते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट में मैट्रिक किया है और इंटरमीडिएट किया है, तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बायो जिन्होंने की होती है मैट्रिक में या एफएससी में, तो उनसे बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंटली जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है उनके लिए काफ़ी ईजी होगा क्योंकि उन्होंने अभी पेपर्स दिए हैं तो रिफ़्रेश माइंड होगा उनका। उसके बाद है एवरीडे साइंस, यानी कि रोज़मर्रा जो हमारे प्लैनेट्स हैं और इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस। अच्छा, उसके बाद पाक स्टडी, फिर से वही, लेकिन आपने ये सारे एमसीक्यूज़ देखने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो लोग जिन्होंने आईसीएस किया हुआ होगा उनके लिए ये होगा कि आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट में कंप्यूटर पढ़ी है तो आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि जिसने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप फॉर्म उसी के रिलेटेड फिल करते हैं तो आपका एनटीएस टेस्ट उसी से रिलेटेड आता है। जस्ट जो इस्लामियात, पाक स्टडीज़, ये चीज़ें जो, और इंग्लिश, ये मस्ट होती हैं, बाकी आपका मेजर सब्जेक्ट्स में से ही आता है। अच्छा, और फिर करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि हमारे जो मुल्क के करंट हालात चल रहे हैं उनके बारे में ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स का इतना मुश्किल नहीं होता है, मैथ्स काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, तो उसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे नहीं दिए गए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ, मैं अब रोज़ वीडियो बनाऊँगी एनटीएस से रिलेटेड। कुछ मैं खुद से एमसीक्यूज़ सर्च करूँगी। ये तो ऐप से थी तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तब तक आप लोग ऐप से प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैथ्स के और बाकी जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिसिंग हैं उनसे रिलेटेड जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक में जॉब की काफ़ी सारी सीट्स हैं, तो आप लोग मस्ट अप्लाई करें, क्या पता किसी की लक लग जाए। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। और जिस ऐप से आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने सिंपल प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर से आप लोगों ने सर्च करना है एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन 2023, और यहाँ पे ये जो ऐप है एनटीएस एमसीक्यूज़ 2022, ये ऐप जहाँ से मैंने आपको एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं, ये वो ऐप है एनटीएस एमसीक्यूज़ 2022, और इस ऐप से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।